If you are lonely when you are alone, you are in a bad company. True introversion means being at peace with oneself, not dependent on other for meaning. कुछ लोग दुनिया से दूर नहीं भागते, वो बस अपने अंदर ज़्यादा गहरा चाहते हैं। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ आवाज़ को तख्त समझा जाता है, जहाँ ज़्यादा बोलने वाले ज़्यादा देखे जाते हैं। लेकिन इस शोर के बीच में कुछ लोग हैं जो खामोशी को समझते हैं, जो भीड़ में भी अपने अंदर एक अलग दुनिया बसाए हुए हैं। ये लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं। तो इतना चुप क्यों रहता है, इतना अकेला क्यों है? और उनकी खामोशी के पीछे एक पूरी कहानी होती है। इंट्रोवर्ट्स, कुछ लोग जो कम बोलते हैं पर गहरा सोचते हैं, जो दुनिया को दूर से नहीं अंदर से देखते हैं। कार्ल जंग्स ने कहा था, Who looks outside dreams, who looks inside awakes। और शायद इसीलिए इंट्रोवर्ट्स वो लोग हैं जो सपने नहीं देखते, वो उन्हें समझते हैं। आज हम समझेंगे इंट्रोवर्ट्स का दिमाग कैसे काम करता है, उसका साइलेंस इतना पावरफुल क्यों है, और उनके अंदर छुपी दुनिया इतनी अलग क्यों लगती है। ये है द साइकोलॉजी बिहाइंड इंट्रोवर्ट्स। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्वाइट सोल्स। इंट्रोवर्ट होने का मतलब शाय होना नहीं होता। ये एक पर्सनैलिटी टाइप है, एक एनर्जी पैटर्न। 1920s में साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने सबसे पहले बताया था कि हर इंसान अपनी एनर्जी को या तो बाहर की दुनिया से लेता है या अंदर की दुनिया से। जो लोग बाहर की दुनिया से एनर्जी लेते हैं वो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। पार्टीज, क्राउड और लोगों के साथ रहना उन्हें ज़्यादा महसूस कराता है। लेकिन जो लोग ख्यालों में अपनी तन्हाई और अपनी इमेजिनेशन से एनर्जी लेते हैं वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। उसका माइंड एक अलग रिदम में काम करता है। जब दुनिया भाग रही होती है वो रुक कर सोच रहे होते हैं। उनका दिमाग डोपामिन यानी एक्साइटमेंट से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, इसलिए उन्हें पीस, साइलेंस और स्पेस चाहिए होता है। जब एक इंट्रोवर्ट अकेला होता है उसका दिमाग एक्चुअली सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। वह एनालाइज करता है, ऑब्जर्व करता है और हर चीज़ का डीपर मीनिंग ढूंढता है। उसका साइलेंस उसकी सोच है और उसकी सोच उसकी दुनिया। पर एक और इंटरेस्टिंग बात, हर इंट्रोवर्ट एक जैसा नहीं होता। कुछ सोशल इंट्रोवर्ट होते हैं जो लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, बस ज़्यादा देर तक नहीं। कुछ डीप थिंकर्स होते हैं जो अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं, और कुछ रिस्ट्रेंड होते हैं, हर डिसीज़न पहले सोच समझ कर लेते हैं। ये सब एक चीज़ से जुड़े हैं, अंदर की एनर्जी से। इंट्रोवर्जन कोई कमज़ोरी नहीं, ये एक अलग तरीके की इंटेलिजेंस है। एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो शोर नहीं करती पर सब समझ लेती है। हर इंट्रोवर्ट एक जैसा नहीं होता। जैसे हर समुंदर का पानी एक सा नहीं होता, वैसे ही हर साइलेंस का मतलब भी अलग होता है। साइकोलॉजिस्ट जॉनथन ने कहा है, इंट्रोवर्जन के 4 मेजर टाइप होते हैं। चलो समझते हैं एक एक करके। द सोशल इंट्रोवर्ट, ये वो लोग होते हैं जो लोगों को पसंद करते हैं, बस ज़्यादा नहीं। इनके लिए एक छोटी गैदरिंग या एक क्लोज दोस्त ज़्यादा कीमती होता है एक बड़े क्राउड से। वो पार्टी में नहीं चमकते, पर एक कॉर्नर में बैठकर किसी एक इंसान के साथ डीप कन्वर्सेशन करना ज़्यादा मीनिंगफुल समझते हैं। उन्हें अलोन नहीं रहना होता, बस सेलेक्टिव रहना होता है। द थिंकेबल इंट्रोवर्ट, ये वो लोग हैं जिनके अंदर एक पूरी यूनिवर्स छुपी होती है। क्रिएटिव, इमेजिनेटिव और डीपली सेल्फ रिफ्लेक्टिव। ये लोग ज़्यादा बोलते नहीं, पर लिखते, सोचते और अपने सपने देखते हैं। कहीं ना कहीं राइटर्स, फिलोसोफर और आर्टिस्ट इसी कैटेगरी में आते हैं। इनके लिए दुनिया एक कहानी है और वो खुद उसको ऑब्जर्व करते हैं। द एंग्शियस इंट्रोवर्ट,
ये वो हिस्सा है जो अक्सर गलत समझा जाता है। ये लोग सोशल सिचुएशन में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, कभी कभी ऑकवर्ड फील करते हैं या बाद में ओवर थिंक करते हैं। लेकिन सच ये है, ये लोग दूसरे के इमोशंस को ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं, इसलिए उनके लिए क्राउड एग्जॉस्टिंग होता है। द रिस्ट्रेंट इंट्रोवर्ट। ये लोग स्लो मूवर होते हैं। वो हर डिसीजन पहले सोच समझ कर लेते हैं। उनके लिए रिएक्शन से ज़्यादा रिफ्लेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। जब दुनिया इम्पल्स पे चल रही होती है, ये लोग पॉज करके समझते हैं। उन्हें समय चाहिए होता है ओपन अप करने में, पर जब करते हैं वो सबसे लॉयल, रियल और स्टेबल होते हैं। हर इंट्रोवर्ट इन चारों ट्रेड्स का मिक्स होता है। कोई डीप थिंकर भी होता है और रिस्ट्रेंट भी, कोई सोशल भी और थोड़ा एंग्शियस भी। लेकिन एक बात सब में कॉमन होती है, अंदर की दुनिया हमेशा ज़्यादा लाउड होती है बाहर की दुनिया से। उसके इमोशंस, उसके थॉट, उसके इमेजिनेशन, सब कुछ ज़्यादा इंटेंस होता है। इसीलिए जब वो चुप रहते हैं तो समझना वो खामोशी में भी बातें कर रहे होते हैं। सिर्फ आवाज़ नहीं होती, पर मीनिंग होता है। इंट्रोवर्ट की सबसे बड़ी दुनिया उसके अंदर होती है। जब दुनिया बाहर की चीज़ें देखकर एक्साइट होती है, वो अंदर से इमोशंस महसूस करते हैं। उसका साइलेंस एम्प्टी नहीं होता, वो एक क्रिएटिव लैब होता है। जैसे आइडियाज़, मेमोरीज और इमोशन मिलकर एक नई सोच पैदा करते हैं। एक इंट्रोवर्ट के लिए एक अकेली शाम एक पूरी कहानी हो सकती है। वो लोग को ऑब्जर्व करते हैं, उनके एक्सप्रेशन, उनके टोन्स, हर छोटी डिटेल नोटिस करते हैं। जब वो अकेला होता है तभी वो अपने सबसे रियल वर्जन में होता है। उसके मास्क पहनकर जीने की ज़रूरत नहीं। वो अकेला रहकर अपनी सोच बनाते हैं और वही सोच दुनिया बदल सकती है। आइंस्टाइन, न्यूटन, बुद्धा, निकोला टेस्ला, सब लोग डीपली इंट्रोवर्टेड थे। उन्होंने दुनिया से दूर भागकर कुछ नहीं खोया, उन्होंने अपने अंदर जाकर सब कुछ पाया। उनका साइलेंस उनका सुपर पावर था, और इसीलिए वो दुनिया के सबसे बड़े लिसनर्स होते हैं। वो सुनते हैं बिना इंटरप्ट किए। उनके लिए कन्वर्सेशन एक मिरर होता है, जहाँ वो दूसरों में अपने रिफ्लेक्शन ढूंढते हैं। वो लोगों के वर्ड्स नहीं, उनके इमोशन समझते हैं, और शायद इसीलिए वो कम बोलते हैं, क्योंकि वो सब कुछ फील करते हैं। जब दुनिया उन्हें बोरिंग कहती है, वो अपनी सोल के अंदर एक पूरा यूनिवर्स जी रहा होता है। कहानियाँ, सोच और इमोशन, सब कुछ अंदर, सब कुछ जिंदा। और इसी खामोशी में उनकी सबसे बड़ी ब्यूटी छुपी होती है। इंट्रोवर्ट अलग इसलिए नहीं लगते, उनका दिमाग सच में अलग काम करता है। साइंस कहता है हर ह्यूमन ब्रेन एक तरह से रिएक्ट करता है स्टिमुलेशन पर, जैसे लाउड म्यूजिक, पार्टी या सोशल गैदरिंग। एक्सट्रोवर्ट का ब्रेन में डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है। डोपामिन वो केमिकल है जो एक्साइट और थ्रिल देता है। इसलिए एक्सट्रोवर्ट जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, उतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट्स के लिए कहानी बिल्कुल उल्टा है। उनके ब्रेन का डोपामिन रिसेप्टर ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब उन्हें छोटी स्टिमुलेशन से ही ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, और अगर वो ज़्यादा एक्सपोजर लें तो वो ओवर स्टिमुलेटेड महसूस करते हैं। इसलिए उनके लिए पार्टी के बाद साइलेंस ज़रूरी है। वो अपना एनर्जी रिचार्ज करते हैं अंदर से अकेले रहकर। इसीलिए वो काम, प्रेजेंट और डीपली कनेक्टेड फील करते हैं। न्यूरोसाइंस के हिसाब से इंट्रोवर्ट का ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी थिंकिंग सेंटर ज़्यादा एक्टिव होता है। उनका अटेंशन बाहर की जगह अंदर फोकस्ड रहता है। वो हर चीज़ के मीनिंग, टोन और एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, और उनके सेंसरी सिस्टम्स जैसे साउंड, लाइट और इमोशन सब कुछ ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोसेस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हमेशा चुप रहो,
बल्कि ये समझो कब बोलना है और कब सिर्फ महसूस करना है। एक इंट्रोवर्ट वही करता है, वो साइलेंस को जिंदा रखता है और ट्रुथ को प्रोटेक्ट करता है। तुम अलग हो पर गलत नहीं, तुम्हारा वर्ल्ड अंदर है पर वो दुनिया से कम नहीं। तुम कैओस के बीच पीस हो, तुम नॉइस के बीच मीनिंग हो और तुम साइलेंस के बीच ट्रुथ हो। सो नेक्स्ट टाइम कोई कहे तुम इतने क्वाइट क्यों हो, बस मुस्कुराना कह देना, बिकॉज आई एम लिसनिंग टू द वर्ल्ड, listening to myself, and in that silence I found my peace.